Good morning, students. Dear students, in the class of BBA 5th semester of subject Computer Fundamental, we will study about the magnetic tape. The today's topic is magnetic tape. Okay. Now let's move on the topic, that is magnetic tape. In previous lecture, we have discussed the hard disk and optical disk, and then regarding this, the previous lecture, this is one type of a storage device, that is magnetic tape. बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल के क्लास में आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक टेप. हमारे स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पता किया था, और मैग्नेटिक टेप भी एक हमारा स्टोरेज डिवाइस है. उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है और कैसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे. मैग्नेटिक टेप होता क्या है, आइए देखते हैं. ए मैग्नेटिकली कोटेड स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक ऑन विच डेटा कैन बी इनकोडेड. एक मैग्नेटिकली कोटेड स्ट्रिप होती है प्लास्टिक की, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक टेप. जैसे कि आपने ऑडियो वीडियो कैसेट्स देखी होंगी, पहले चलती थी ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट. उनमें एक अंदर रिबन टाइप का रहता था, टेप टाइप का रहता था, और वो मैग्नेटिक कोटेड यानी कि ब्राउन कलर का होता था. उसमें हम अपने सॉन्ग्स वगैरह, वीडियोस वगैरह उन्हें स्टोर करते थे ना, ऑडियो वीडियो जो कैसेट थी उनमें, तो वो हमारी मैग्नेटिक टेप पर बेस्ड थी. टेप फ्रॉम फॉर कंप्यूटर आर सिमिलर टू टेप यूज टू स्टोर म्यूजिक. इनका भी कहना वही है, जो टेप्स कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसकी तरह, वो जो यूज़ होते हैं स्टोर म्यूजिक को स्टोर करने के लिए जो टेप हम देखते थे उसी की तरह कंप्यूटर में जो टेप यूज़ होते हैं वो सिमिलर होते हैं. ओके. दिस इज़ द ओल्डेस्ट स्टोरेज मीडिया यूज टूडे. और ये सबसे पुराना स्टोरेज, सबसे तो नहीं लेकिन पुराना स्टोरेज मीडिया है जो आजकल यूज़ होता है. शॉर्ट. खैर आजकल तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बहुत रेयर केस है कि टेप वगैरह यूज़ हो रहे हों, वरना तो सब ऑप्टिकल डिस्क ने ले लिया. डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं. ठीक है. स्टोरिंग डेटा ऑन टेप्स इज कंसिडरेबली चीपर देन स्टोरिंग डेटा ऑन डिस्क. इनका कहने का मतलब है टेप में डेटा स्टोर करना कंपेयर देन डिस्क में डेटा स्टोर करने की अपेक्षा ज़्यादा सस्ता है. टेप्स आल्सो हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज़. जो टेप है वो हमारी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रखती है. बट टूडेज ऑप्टिकल डिस्क एंड हार्ड डिस्क आल्सो हैव द लार्ज कैपेसिटी कंपेयर दैन मैग्नेटिक टेप. लेकिन वैसे टेप हमारी कैपेसिटी अच्छी होती है टेप की, लेकिन जो आजकल हम जो देख रहे हैं हार्ड डिस्क और जो हमारे ऑप्टिकल डिस्क जैसे डीवीडी वगैरह, वो भी उनकी कैपेसिटी भी अच्छी होती है, मतलब टेप से ज़्यादा ही होती है. रेंजिंग फ्रॉम 100 किलोबाइट जो टेप की कैपेसिटी है, कुछ 100 किलोबाइट से लेकर सेवरल गीगाबाइट्स तक इसकी कैपेसिटी रहती है, कई जीबी तक. एक्सेसिंग डेटा ऑन टेप हाउएवर इज मच स्लोअर देन एक्सेसिंग डेटा ऑन डिस्क. ठीक है. टेप पर डेटा एक्सेस करना स्लोअर है, जबकि डिस्क पर डेटा एक्सेस करना स्लोअर नहीं है. टेप्स आर सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया. जो टेप है हमारा वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया है, जबकि जो हमारा डिस्क है वो रैंडम एक्सेस मीडिया है या डायरेक्ट एक्सेस मीडिया जैसे हम कहते हैं. विच मीन्स दैट टू गेट to a particular point on the tape must go through all the preceding point. इनका मतलब है अगर टेप में आप डायरेक्टली किसी पॉइंट पर जाते हैं तो आप फिर टेप जो है स्टार्टिंग से वहाँ तक पहले प्रोसीड करेगा, उसके बाद आपके टॉप पॉइंट पर पहुँचेगा. इन कंट्रास्ट डिस्क आर रैंडम एक्सेस. अभी जैसा मैंने बताया तो डिस्क हैं वो रैंडम एक्सेस हैं, यानी डायरेक्ट एक्सेस हैं, मीडिया हैं, क्योंकि यहाँ डिस्क जो है उसे हम ड्राइव के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. थ्रू इंटरवेनिंग पॉइंट, किसी भी इंटरवेनिंग पॉइंट पे उसे हम एक्सेस कर सकते हैं. बिकॉज टेप आर स्लो. टेप स्लो होते हैं. दे आर जनरली यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टर्म स्टोरेज. वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए टेप हमारे यूज होते हैं. एंड बैकअप के लिए टेप यूज होते हैं. डेटा टू बी यूज रेगुलरली इज ऑलमोस्ट कैप ऑन ए डिस्क. ठीक है. डेटा जो भी
रेगुलरली यूज होता है वो हमारा मोस्टली टेप में, डिस्क में रहता है। टेप आर आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। टेप हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस ले जाना हो डेटा को, तब भी हमारा टेप यूज़ होता है। टेप कम इन वेराइटी ऑफ साइज एंड फॉर्मेट। जो टेप है हमारे वो कई साइज़ और कई फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। टेप्स आर सम टाइम कॉल्स स्ट्रीमर्स और स्ट्रीमिंग टेप्स। टेप्स को हम कई बार स्ट्रीमर्स और स्ट्रीमिंग टेप भी कहते हैं। देखिए इस तरीके से ये रिबन है, इस तरीके से हमारे टेप होते हैं। आपने ऑडियो वीडियो कैसेट में देखे भी होंगे। टेप किससे, देखिए ये बनाया, इसके ऊपर टेप इस तरीके से रोटेट होता रहता है। ऑडियो कैसेट जब होती है तब उसमें, या वीडियो कैसेट होती है तो उसमें भी, ठीक है। ये डिवाइस लाइक ए टेप रिकॉर्डर, अगर एक कोई डिवाइस टेप रिकॉर्डर की तरह है, दैट रीड डेटा फ्रॉम द राइट इट ऑन टू ए टेप। तो जो टेप के द्वारा ही हम डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर में। टेप ड्राइवर हैव डेटा कैपेसिटी ऑफ एनी वेयर फ्रॉम ए फ्यू 100 किलोबाइट टू सेवरल गीगाबाइट। जो टेप ड्राइव की उसकी कैपेसिटी 100 किलोबाइट से लेकर सेवरल गीगाबाइट तक रहती है, ठीक है। फास्ट टेप ड्राइव कैन ट्रांसफ़र मच एज 20 MB पर मिनट। अगर फास्ट टेप ड्राइवर है तब हमारा वो 20 MB पर मिनट तक हमारा ट्रांसफ़र कर सकता है, सेंड कर सकता है इधर से उधर। द डिसएडवांटेज ऑफ टेप ड्राइव इज़ दैट दे आर सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। सबसे मेन डिसएडवांटेज है इसका टेप का कि वो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, यानी कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट हमें एक्सेस करना होगा तो सीक्वेंशियल, यानी कि अगर मान लीजिए पॉइंट नंबर 5, मान लीजिए कोई ऑडियो कैसेट हमारे पास, उसमें हमारे पास 6 सॉन्ग है, ठीक है, 6 उसमें सॉन्ग्स हैं। अगर हमें सॉन्ग्स नंबर 4 सर्च करना है, डायरेक्ट जाना है, तो पहले हमें चाहे वो फॉरवर्ड करके चाहे बैकवर्ड करके उसको फर्स्ट से 4 तक लाना होगा, या वो अपने आप आए किसी भी माध्यम से, मीडियम से, तब वो उसको एक्सेस करेगा। अदरवाइज डायरेक्टली हम उसमें एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इसे कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस, ठीक है। विच मीन्स दैट टू रीड एनी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डेटा। इसका मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डेटा एक्सेस करे, रीड करेगा। यू नीड टू रीड ऑल द प्रीसीडिंग ब्लॉक। तो आपको अगर पर्टिकुलर कोई ब्लॉक रीड करना है तो आपको उससे प्रीसीडिंग जितने भी ब्लॉक हैं वो रीड करने होंगे, तब उस पर पहुँचेंगे। दिस मेक्स दैम मच टू स्लो फॉर जनरल पर्पज़ स्टोरेज ऑपरेशन। इससे क्या होता है, इससे ये बहुत ज़्यादा ही स्लो हो जाता है, ठीक है। हाउएवर दे आर द लीस्ट एक्सपेंसिव मीडिया फॉर मेकिंग बैकअप। और बैकअप में लेने के लिए ये थोड़ी एक्सपेंसिव मीडिया है, ठीक है। तो ये थे हमारे मैग्नेटिक टेप एंड टेप ड्राइव। अब हम बात करेंगे सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस की। वो क्लियर। सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करें तो सीक्वेंशियल एक्सेस रेफर टू रीडिंग और राइटिंग डेटा रिकॉर्ड्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। इसमें जो डेटा रिकॉर्ड है वो हमारा सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमें कोई 10 नंबर का एक्सेस करना है रिकॉर्ड, तो हमें पहले 1 to 9 को भी एक्सेस करना होगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 1 रिकॉर्ड आफ्टर अदर, यानी कि पहले फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से सीक्वेंसली एक्सेस किया जाएगा। यानी कि अगर इस तक पहुंचना है हमें और तक, तो हमें पहले ये सारे रीड करने होंगे, तब हम और तक पहुंचेंगे। डायरेक्ट हमने एक से रीड नहीं कर सकते। तो इसमें एग्जाम्पल दिया टू रीड रिकॉर्ड 10। अगर रिकॉर्ड नंबर 10 हमें रीड करना है तो फॉर एग्जाम्पल यू वुड फर्स्ट नीड टू रीड रिकॉर्ड 1 through 9। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड 1 से लेकर 9 तक रीड करना होगा। दिस डिफर्स फ्रॉम रैंडम एक्सेस। ये जो है हमारी रैंडम एक्सेस से अलग है। इन विच यू कैन रीड एंड राइट रिकॉर्ड इन एनी ऑर्डर। इसमें आप रैंडम एक्सेस में तो आप रिकॉर्ड को किसी भी ऑर्डर में रीड और राइट कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंशियल ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ही आपको रिकॉर्ड एक्सेस करना होगा। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द या डिस्टिंग्विश बिटवीन सीक्वेंशियल एक्सेस डेटा फाइल्स एंड रैंडम एक्सेस डेटा फाइल। और जो सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस फाइल हैं वो फास्टर हैं। अगर हम एक्सेस सीक्वेंशली कर रहे हैं तब सीक्वेंशियल एक्सेस डेटा फाइल फास्टर हैं। अगर हम एक्सेस रैंडमली कर रहे हैं रिकॉर्ड का, तब रैंडम एक्सेस फाइल्स हमारी फास्टर हैं, ठीक है। क्लियर।
डिवाइसेस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस। जितनी भी हमारी डिवाइस हैं, ठीक है, वो हमारी सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस डिवाइसेस के आधार पर भी क्लासिफाइड की गई हैं। फॉर एग्जांपल ए टेप ड्राइव इज ए सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस बिकॉज टू गेट ए पॉइंट Q ऑन द टेप द ड्राइव नीड टू पास थ्रू पॉइंट A to P। क्योंकि अगर सीक्वेंशियल पर कोई पॉइंट Q हमें फाइंड करना है तो जो सीक्वेंशियल है वो हमारा पहले A to P पास करेगा या रीड करेगा, उसके बाद हमारा P पास करेगा। तो ये हमारा उस जैसे टेप की हमने पिछले अभी बात बताई है, वो हमारी सीक्वेंशियल डिवाइस है। ये डिस्क ड्राइव जो है वो क्या है, हमारी रैंडम एक्सेस डिवाइस है या डायरेक्ट डिवाइस है, बिकॉज द ड्राइव कैन एक्सेस एनी पॉइंट ऑन द डिस्क विदाउट पासिंग थ्रू ऑल इंटरवेनिंग पॉइंट। तो डिवाइस पे हम डायरेक्टली किसी भी पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेस, रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस की। डायरेक्ट एक्सेस और रैंडम एक्सेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सेस डेटा एट रैंडम, यानी रैंडमली डेटा को एक्सेस इसमें किया जा सकता है। द अपोजिट ऑफ रैंडम एक्सेस इज सीक्वेंशियल एक्सेस। रैंडम एक्सेस का अपोजिट है सीक्वेंशियल एक्सेस। टू गो फ्रॉम पॉइंट A to Z, अगर पॉइंट A to Z तक हमें जाना है इन सीक्वेंशियल एक्सेस में, तो हम क्या करेंगे, सारे 1 to Z तक हमारे पास होंगे तब Z पर पहुंचेंगे। लेकिन रैंडम एक्सेस में क्या हो, डायरेक्टली हम जंप कर सकते हैं टू द Z पॉइंट, ठीक है। डिस्क आर रैंडम एक्सेस मीडिया, डिस्क जो है वो रैंडम एक्सेस मीडिया है, वेयर टेप आर सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।